वेलकम टू ये पंकज 98 एजुकेशन। दोस्तों आज हम लोग बिहार बेल्ट्रान का जो चैप्टर हम लोग चला रहे हैं वैकेंसी का चैप्टर नंबर 3 यानी कंप्यूटर का जो चैप्टर चला है एमएस वर्ड वो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। ये लगातार चलने वाला है प्रैक्टिकल के रूप में। एक चीज़ जान जाना कि आप तो काम करते हो किसी जगह तो जायज़ सी बात है कि वो डेटा एंट्री का हो या बैंक में जाके आप कोई भी काम करते हो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम क्रैक करके किसी न किसी तरह से आप तो चलो ठीक है आप नौकरी पा जाते हो, लेकिन उसमें काम करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ तक कि आपको शायद पता नहीं होगा, मैंने कई सरकारी एम्प्लॉइयों को देखा है यहाँ पे कि वह काम तो करते हैं, मतलब वो बैंक में हैं, मेरे फ्रेंड हैं और वो पोस्ट ऑफिस में हैं, लेकिन उनको बहुत सी चीज़ें की जानकारी नहीं है क्योंकि वो नौकरी जो किए हैं या पाए हैं वो तैयारी करके पा जाते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर जाने के बाद वो काम उतना ही करते हैं जितना उनको ट्रेनिंग दी जाती है। पाने के बाद बहुत सी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, अपलोड करना, बहुत सी सारी चीज़ें हैं। थोड़े मोड़े फॉल्ट जो आते हैं वो लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को आपको यहाँ पे सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ कि आप सारी चीज़ों कैसे कर सकते हो। बाकी आपके सिलेबस के हिसाब से जो भी चीज़ें वहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करता हूँ उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ पे एमएस वर्ड होम टैब का सेकेंड पार्ट है, वीडियो का जो है थर्ड पार्ट है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में होम टैब को आधा कंप्लीट किया था, आधा इस पार्ट में करेंगे तो होम टैब आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। और लेटेस्ट वर्जन को भी आज हम ओपन करके उसका भी इंटरफेस आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करना। यहाँ तक कि अगर आप कोर्स भी करना चाहते हो तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी कोर्स आप कर सकते हो, जो कि यहाँ पे जितने भी कोर्स वाले सेक्शन में कोर्स दिखाए गए हैं। ठीक है, और इसका सर्टिफिकेट आपको हार्ड कॉपी घर पे मिलता है। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एमएस वर्ड में मैंने आपको क्या किया था कि ये एरिया पूरा समझा दिया था। ये मैं जूम करता हूँ, देखो यहाँ से लेके मैंने ये फॉन्ट वाली एरिया ना, ये देखो फॉन्ट हेडिंग है, तो यह एरिया मैंने पूरा आपको समझा दिया था पिछली ही वीडियो में, जो कि सेकेंड है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 100% में डाल दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, आप जाके एक बार जरूर वॉच कर लेना। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देखो आगे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो पहला ही ऑप्शन दिया आपका क्या, यहाँ पे देखो बिंदी बिंदी बना, तो यह दिया है क्या, बुलेट्स। बुलेट्स मतलब आप यहाँ पे कुछ सिंबल्स लगा सकते हो, कई लाइन्स लिखे हो। देखो यहाँ पे पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट कर लो, 3 पैराग्राफ है तो तीनों को सेलेक्ट कर लो और वहाँ पे जो सिंबल्स आप लगाना चाहते हो ये देखो आप लगा सकते हो। यहाँ पे देखो इतने सिंबल्स बाय डिफ़ॉल्ट हैं। आपको देखो एरो लगाना चाहते हो, ये कभी कभी आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो लाइन वाइज लाइन लिखते हो कि माय नेम इज पंकज, देखो दूसरी लाइन आ गई, आप यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हो। तो आप ये पैराग्राफ लाइन के आगे का क्या करता है, लगा देता। अब ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे जाना होगा बुलेट्स में। यहाँ पे इतने तो दिख रहे थे, आपने लगा लिया, लेकिन आपको और ज़्यादा लगाना है तो आपको यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। चेंज लिस्ट आप यहाँ पे भी जाके लगा सकते हो आप इस हिसाब से। दूसरी चीज़ है, आपको यहाँ पे कई बुलेट्स भी मिल जाएंगे, न्यू बुलेट्स। यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाओगे तो आपको बहुत सारे बुलेट्स मिलेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको चेक करता हूँ। यहाँ पे आपको कहाँ पे जाना, यहाँ डिफाइन न्यू बुलेट पे देखो यहाँ पे। ठीक है, जैसे जाओगे यहाँ पे देखो सिंबल, पिक्चर्स, फॉन्ट, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे पहले आपको जाना होगा सिंबल में। यहाँ पे सिंबल पे जाओगे तो आपको बहुत सारे सिंबल की जो है कि यह लिस्ट आपको सामने आ जाएगी, आप इसको देख सकते हो। देखो अगर आप इसमें से कुछ लगाना चाहते हो, जैसे ये लैपटॉप है, इसको लगाना चाहते हो, ये देखो ध्यान से देखो यहाँ पे पेज पे, ये देखो लैपटॉप का सिंबल आ चुका। ठीक है, ध्यान से देखना। फिर मैं गया यहाँ पे डिफाइन ए न्यू बुलेट्स, सिंबल्स आप। और एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ सिंबल में देखो यहाँ पे फॉन्ट दिया, तो यहाँ पे जाके ना आप और सारे सिंबल्स को यहाँ पे ऐसे चेंज कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये देखो आपको जो सिंबल्स चाहिए आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुलेट्स एंड नंबरिंग बाय डिफ़ॉल्ट ही लगाते हैं या उसमें हम अपनी इच्छा अनुसार भी लगा सकते हो, तो आप बिल्कुल लगा सकते हो। तो अब देखो एक ऑप्शन तो ये आपको मिला यहाँ सिंबल। पिक्चर्स में जाओ, पिक्चर्स में जाओ तो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे जो कि एमएस ऑफिस ने आपको बुलेट्स के पिक्चर दे दी है। देखो लोड ले रहा है, ये देखो इस तरह से, देखो ध्यान से देखना यहाँ। ठीक है,
ये इतने पिक्चर्स हैं, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यार मैं अपनी फ़ोटो लगाना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट है। इंपोर्ट में जाओ, आप कहाँ पे जाओगे, इंपोर्ट में, यहीं पे इंपोर्ट मिल जाएगा आपको। उसके बाद अपने ड्राइव में आपने जहाँ पे रखा है, डी ड्राइव में जहाँ पे भी आपने फ़ोटो अपनी रखी है, जैसे जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे किसी बंदे को लगाना चाहता हूँ, चलो ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया। फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे भी देखो आ गया, और ये देखो यहाँ पे भी आ गया। ध्यान से देखना, मैं जूम करूँगा और ये छोटा ही आएगा, क्योंकि ये फॉन्ट साइज़ के अनुसार ही डिपेंड करता है। ये देखो, मैं थोड़ा सा आपको, देखो ये फॉन्ट साइज़ बढ़ाओगे तो उसी हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो इस फोटो को दिखाने का कोई मतलब नहीं, बहुत ही छोटा रहता है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर गया पिक्चर्स में, मैंने आपको बता दिया कि चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो यह आप इतनी चीज़ों को आप बुलेट्स में कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स बुलेट्स ने दिया है आपको यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बगल में देखो एक ऑप्शन दिया नंबरिंग। अब नंबरिंग में जाओगे तो आपको देखो यहाँ पे पहले इस तरह से नंबरिंग मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगा, यह मिल जाएगा, ABCD लेना चाहते हो, रोमन, जो भी चीज़ें लेना चाहते हो जैसे ये, ठीक है। अच्छा, कभी कभी हम यहाँ पे से इंटर मारे तो यहाँ पे हमको 5 मिला, तो हमको 5 की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखना। यहाँ पे इस 5 की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे जाके नन कर दो, जब वो आ जाता है तब, और आप अपना लिखोगे तो ऑटोमेटिक एक लाइन क्या करेगा, यहाँ से आगे भाग जाएगा। ये थोड़ा सा देखो, ये सेटिंग ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर ये क्वेश्चन आपका होगा, फिर यहाँ से आपको नंबरिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके क्या करो कि ये अल्फ़ाबेट ले लो इस तरह से, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ना, तो आप क्वेश्चन पेपर जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से। चलो मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ ये। जैसे यहाँ पे मेरा कर्सर यहाँ ऊपर है, PANKJ के बाद, यहाँ पे हमको इसको हटाना, तो आप बैक स्पेस भी दबा दोगे तो भी हट जाएगा। मैं यहाँ पे टाइप Q2 करूँगा ऐसे, तो ये देखो करेगा। लेकिन आप करो क्या, यहाँ पे ऐसे ना हटा के यहाँ पे जाओ और यहाँ पे नन करो, तो नन करोगे तो कर्सर ऑटोमेटिक आगे चला जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन या जो भी चीज़ें लिख के अपना जो भी अपना लिखना हो क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर इंटर करेंगे। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, अपना ये ले लेंगे कि मतलब मुझे क्या चाहिए, अल्फ़ाबेट चाहिए, तो यहाँ से फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर ABCD, फिर यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। ई आ गया तो हमको ई नहीं चाहिए, फिर हम नन कर लेंगे, फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे। बात समझ में आई? तो देखो ये एकदम सीक्वेंस में सेट होता जा रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये देखो ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, सेट होता जा रहा है। तो आप ये चीज़ें किसके द्वारा कर सकते हो, नंबरिंग के द्वारा आराम से लगा सकते हो, बिल्कुल। डिफाइन ए न्यू नंबर फॉर्मेट, आप यहाँ से भी अपना थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है यह दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे इसको भी कर सकते हो, आप थोड़ा सा ये देखो को देगा अलग ही ढंग से लगाने के लिए, ठीक है। तो नंबरिंग ये भी है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो मल्टी लेवल लिस्ट है, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इंडेंट्स है, जो भी आप इसको आप थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर सकते हो। देखो इधर घुसकाना है, ध्यान से देखना, इधर लेके जाना है, ये देखो यहाँ रूलर बार में ध्यान से देखना आप लोग ये, ठीक है। तो आप इसको जिधर लेके जाना चाहो आप उधर लेके जा सकते हो, एक एक स्टेप, ये देखो। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे ये आपका आ गया शॉर्ट, इसको भी हम पेंडिंग रखते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, देखो ये लेफ्ट राइट एलाइकन है, पहले हम इसको इधर कर लेते हैं अपना। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लिखते हैं पेज पे तो लेफ्ट ही एलाइकन में लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको राइट करना है तो आप राइट कर सकते हो, देखो तो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखेगा। सेंटर में करना चाहते हो आप सेंटर में कर लो, शॉर्टकट की यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे देखो ये तो एलाइगन हो गया, जो कि 4 होते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है कि एलाइगन कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। जस्टिफाई भी एक एलाइगन होता है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। अब एक चीज़ जान जाना है यहाँ पे
कि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद की भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग की इतना मेहनत हो रहा है तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन एलाइगन के बारे में पूछा जा सकता है, इनका शॉर्टकट की पूछा जाता है कि सेंटर एलाइगन की शॉर्टकट की क्या, राइट एलाइगन की शॉर्टकट की क्या है, और जस्टिफाई का क्या है, कंट्रोल जे होता है। तो इन सारे चीज़ों का शॉर्टकट की पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग, ठीक है, क्या लाइन स्पेसिंग, ठीक, इसको आप ध्यान से देखना। अब इसको आप सेलेक्ट कर लो, आपको लगता है लाइन के बीच की दूरी कम करनी, कम कर सकते हो, बढ़ानी है अब बढ़ा सकते हो। देखो लाइन के बीच की दूरी, ये आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि ये लाइन स्पेसिंग है, ये क्या चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे इतना चीज़ों को डिलीट करता हूँ, ठीक है, डिलीट क्या, मैं पूरे को ही डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं फिर से लिखता हूँ इक्वल टू RAND रैंड कोष्टक चालू बंद। अभी मैं ऑफिस 365 पे भी लेके जाऊँगा आपको, ठीक है। तो अब इसको सेलेक्ट करना है और आगे की चीज़ों को देखना। देखो अब यहाँ पे फिल कलर क्या है, शेडिंग है। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना कि मैं ऐसे सेलेक्ट किया यहाँ पे, जिसको मुझे हाईलाइट करना है मैं यहाँ पे गया, मैंने हाईलाइट कर लिया देखो बैकग्राउंड पे, और यहाँ से मुझे अगर फॉन्ट कलर करना है तो मैं फॉन्ट का कलर कर। लेकिन यह जो चीज़ है बहुत बढ़िया चीज़ है, शेडिंग। मतलब देखो इस लाइन को हमको पूरा करना है तो आप इसको बस यहाँ पे क्लिक कर लो, कर्सर एक जगह कहीं पे, देखो ये पूरा कर देगा। ये देखो पीछे कभी कभी आप देखते हो ना एक लाइन लिखी रहती है, जैसे यहाँ पे लिखा रहता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, और इंट्रोडक्शन है या कोई हेडिंग है मान लो, इसको हमने Ctrl+B किया यानी बोल्ड किया, थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया, तो यह देखो कि इसके कलर रहता है पूरा आखिरी तक। तो आप इस पर क्लिक कर लो यहाँ पे, और जो कलर ऐसे कभी कभी आप देखे होगे रिज्यूम उज्यूम बनता होगा ना, आपको याद आ रहा होगा, हाँ ठीक है। और फिर इंटर कर लो, जब इंटर करोगे तो नीचे आ जाएगा, नीचे हमको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे जाके नो कलर कर दो। इस बात को ध्यान रखना, तो ये नहीं लेगा। तो देखे ना, ये अगर इसको आप सेंटर में करना चाहते हो तो यहाँ से सेंटर एलाइगन कर लो, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे सेलेक्ट करते हो, आपने सेलेक्ट किया इस तरह से, ठीक। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन दिया है, बॉटम बॉर्डर। आप यहाँ पे जाओ, जैसे नीचे बॉर्डर लगाना है, देखो नीचे बॉर्डर लगा दिया, पूरे सेलेक्ट कर लो। आपको टॉप पे बॉर्डर लगाना है तो आप टॉप पे लगा सकते हो, बॉटम का हटा दो, क्लिक कर दो, वहीं से हट भी जाएगा। या नो बॉर्डर कर दो तो कहीं नहीं रहेगा, ठीक है। आप इधर लगाना चाहते हो, देखो यहाँ कभी कभी लोग यहाँ लाइन खींचते हैं, लेकिन आप यहाँ से लगा सकते हो, या आप ऑल बॉर्डर कर दो तो ऑल बॉर्डर भी आपका लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे बॉर्डर लगा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं शॉर्ट पे। शॉर्ट क्या करता है कि सभी चीज़ों को ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भुवन, क्या लिखता हूँ भुवन, यहाँ पे राकेश लिखता हूँ, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ भुवनेश्वर, ठीक। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राधा, फिर मैं लिखता हूँ अंकित, ठीक। फिर मैं लिखता हूँ दीपक, फिर मैं लिखता हूँ अंकिता, फिर मैं लिखता हूँ दीपिका, ठीक है। तो इस तरह से मैंने चलो कुछ नाम ले लिया, नितिन ले लिया, ठीक, अखिलेश, फिर नितेश। मतलब देखो सारे अल्फ़ाबेट के नाम इधर उधर है, मतलब ए से बी से नहीं है। तब इसको सेलेक्ट कर लो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जाओ, यहाँ पे देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर दिया है, ध्यान से देखना। यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर दो तो ये क्या करेगा, उल्टा ले लेगा, जेड से शुरू करेगा। तो जेड से कोई नहीं था, आर से मिला, देखो और दोनों आर को एक जगह कर लिया, नितेश नितिन को एक जगह कर लिया। आप यहीं पे जाके ऐसे करके आप असेंडिंग कर लो, तो देखो अखिलेश, अंकित, अंकिता, बी से जो है वो आगे, सी से नहीं था, डी से। तो मतलब ये अल्फ़ाबेट वाइज क्या करेगा, आप इसको फिल्टर करके अपना कर सकते हो कि भैया जो जिस जगह पे है अपना, जितने भी ए वाले नाम है एक जगह आ जाएँ, जितने बी वाले नाम है वो एक जगह आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत
तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसको आप सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, स्टाइल आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपको ध्यान देना होगा कि जैसे ये देखो है, यह क्या करता है, जहाँ कर्सर आपका इंड हुआ रहता है ना, वहाँ पे शो हाइड करके ये दिखाता है आपको कि ये आपको वहाँ पे दिखा देगा। इसका भी कंट्रोल स्टार शॉर्टकट की है, ये पूरा लास्ट में दिखाएगा आपको, कंट्रोल के सॉरी कर्सर के जस्ट बाद में रहता है। अगर आपको थोड़ा मोड़ा कम दिखता है तो आप इसका यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं जो ऑप्शन बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, कंट्रोल एफ और एच, फाइंड और रिप्लेस। अब देखो यहाँ पे है एकदम मैं कॉर्नर में, कंट्रोल एफ शॉर्टकट की होता है, यहाँ पे दिखा भी देगा। फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट आल, सेलेक्ट आल मतलब ये पूरा आल सेलेक्ट करेगा, देखो ये सेलेक्ट हो गया। और फिलहाल में हम यहाँ पे सिलेक्शन हटाते हैं और फाइंड फाइंड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, यफ फाइंड पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो एक बॉक्स आ गया खुल के, देखो तीनों का ही आ जाता है। तो देखो यफ वाला चालू, यच करेंगे तो यहाँ से क्लिक भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आया तो यहाँ। जैसे इसमें आपको किसी वर्ड को खोजना है कि डेट कहाँ कहाँ पे, यू कहाँ पे है, यू कहाँ पे है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करो तो यह यू के यहाँ देखो सेलेक्ट हो गया है, योर में यू यहाँ पे मिला, ठीक है। देखो वहाँ पे मिला यू, यहाँ पे मिला यू यू, तो यू जहाँ जहाँ रहेगा वो वहाँ वहाँ भगेगा। तो आप ऐसे जान सकते हो कि मैंने इस चीज़ों को कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस देखो ये बॉक्स आ गया। रिप्लेस में होता क्या कि आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा, वहाँ पे चमत्कार को आमिर खान बलात्कार में करता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि इतना टाइम तो है नहीं, बंदा कहीं ना कहीं चमत्कार लिखा, तो जितने जगह चमत्कार हो 1 टाइम में वो बलात्कार में चेंज हो जाए। तो आप 22 स्टेप कोई वर्ड लिखा है कई जगह है और आपको खोजने में दिक्कत ही होगी, वो कहाँ कहाँ लिखा है, छूट भी सकता है। तो आप चाहते हो कि उसको मैं चेंज कर दूँ, क्या करूँ, चेंज कर दूँ दूसरे अक्षर में, तो आप कर सकते हो, दूसरे वर्ड में कर सकते हो उसको। तो आपको रिप्लेस में पहले में उसको लिखना है जो पुराना वाला है, रिप्लेस विथ नए वाला इस दूसरे वाले बॉक्स में लिखना है, ध्यान देना ऐसे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, पहले किसको चेंज करना आपको, वह तो पहले चूज करना होगा कि ऐसी जो है वो हम उसको चेंज करना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे देखो द लिखा है, यहाँ पे भी है, और कहीं पे हम देख लेते हैं द है, अगर कई जगह है तो उसको लेंगे, एक जगह है तो भी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों को हाँ देखो यहाँ पे भी द है, पहला द आन द मिला, यहाँ पे द सेलेक्ट भी मिला, यहाँ पे भी मिला। तो इस तरह से 2 जगह मुझे द मिले, और यहाँ पे देखो टू चेंज द है। चलो मैं यहाँ पे द को ही लेता हूँ, स्पेलिंग सही से लिखना, पहली वाली जो स्पेलिंग वहाँ पे होगी, द मैंने लिखा, दूसरे में मैं द की जगह मैं अपना नाम ही चाहता हूँ, लो, और वो भी मैं कैपिटल लेटर में ही चाहता हूँ। चलो अब यहाँ पे रिप्लेस आल पे आप क्लिक करोगे, सिंपल सा एकदम रिप्लेस आल, ओके। अभी आप जाके चेक कर लो, तो आन पंकज हो गया, ठीक है, आन पंकज हो गया, यहाँ पे पंकज हो गया, मतलब जहाँ जहाँ उसको द लगा, ये देख रहे हो सारे जगह उसने क्या कर दिया, पंकज कर दिया, ये देख सकते हो आप। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे बनते मैंने पहले बता दिया कि आपको शॉर्टकट की याद होना चाहिए, ठीक है। वह पूछ सकता है यहाँ पे देखो चेंज केस, व्हाट इज चेंज केस, चेंज केस कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन सी केस का कौन सा फॉर्मेट है वो भी पूछ सकता है, कि मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछेगा टाइटल केस कौन सा है। मैं भी आगे आपको क्वेश्चंस बना के दिखाऊंगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी बनाना आना चाहिए तभी आप हल कर पाओगे, क्योंकि हम जो सॉल्व कराएंगे जो नहीं वहीं आए, आपको पूरा पता होना चाहिए। अब तो मैंने आपको होम टैब का पूरा इंटरफेस, यहाँ पे मैंने होम टैब आपको पूरा घुमा दिया 2 वीडियो में। ये देखो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि आप ज़्यादा बोरिंग ना हो। अब हम ऑफिस 365 में इसी चीज़ को लेकर चलते हैं। देखो ऑफिस 365 है यहाँ पे, और होम टैब है, ठीक है। अभी ये होम टैब है, यहाँ पे देख लो, बाय माइक्रोसॉफ्ट 365 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो अब देखो जो चीज़ें यहाँ पे भी है वहाँ थी यहाँ पे भी आ गई हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पे गजब का शॉर्टकट किया, मतलब देखो कंट्रोल अल्ट सी कंट्रोल अल्ट भी, मतलब पेस्ट भी करने के लिए दे दिया है। चलो ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको, मैं कलर कर दिया, आप चेक कर सकते हो। तो कंट्रोल अल्ट सी, इन्होंने कहा कि भैया आप इसको क्या करो, कंट्रोल अल्ट सी कर लो,
और सेलेक्ट करो दूसरे को और कंट्रोल अल्ट भी कर दो, ये देखो आ गया, दूसरे पे आ गया। ठीक है, तो वो कलर इस पे भी आ गया। तो आप यहाँ पे पूछ सकता है कि फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट की को हम पेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। वहाँ पे बस क्या दिया है, यहाँ पे देखो कॉपी करने के लिए ही दिया है कंट्रोल अल्ट सी, लेकिन पेस्ट करने के लिए नहीं दिया था। अब लेकिन आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो कंट्रोल अल्ट भी से। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। आप देखो यहाँ पे स्टॉक थॉट का भी कंट्रोल शिफ्ट एक्स मिल जा रहा है, और यहाँ पे देखो आपको स्टॉक थॉट का शॉर्टकट ही नहीं दिया है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एक्स करता हूँ, देखो काम भी नहीं कर रहा भाई। कंट्रोल शिफ्ट एक्स मैंने किया, काम नहीं किया। लेकिन ऑफिस 365 में अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलो मैं थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एक्स करता हूँ, ये देखो काम कर गया। वाह, तो आपको यह शॉर्टकट पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की जो मैं दिखा रहा हूँ इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो अब देखो यहाँ पे एकदम सही शॉर्टकट लिया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, यही काम करता है। वहाँ पे जो देता है ना वो काम नहीं करता है, इसने बहुत सारी चीज़ सुधार कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे देखो ये दिया है क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट नहीं दिया, चलो ठीक, कलर का भी नहीं दिया, इसका भी नहीं दिया, फॉन्ट स्टाइल का उन्होंने इसमें नहीं दिया, फॉन्ट साइज का भी नहीं दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखो वाव कंट्रोल प्लस, चलो सेलेक्ट कर लेते हैं, बुलेट लगाते हैं कंट्रोल प्लस। ओ भाई साहब, कंट्रोल माइनस उसने दिया क्या है, एक बार चेक करते हैं हम लोग। कंट्रोल प्लस शायद डॉट है क्या यार, ओके कंट्रोल प्लस डॉट, वाह कंट्रोल प्लस डॉट, डॉट क्वेश्चन मार्क के बगल में होता है, ग्रेटर देन के ऊपर आपको बटन मिल जाएगी। ठीक है, ग्रेटर देन के ऊपर क्वेश्चन मार्क के जस्ट पहले ये देखो कंट्रोल के साथ प्लस दबाना जो इक्वल प्लस एक पे रहता है, फिर ग्रेटर देन बटन जो है बिंदी वाली दबा देना। ठीक है, तो आप बुलेट एंड नंबरिंग लगा सकते हो, ला सकते हो। देखो इसकी भी शॉर्टकट की आपको मिल गई यहाँ पे भाई साहब, इसको भी ध्यान से देखना। ठीक है, तो इस तरह से देखो इसका भी शॉर्टकट की मिल गया, नंबरिंग का भी मिल गया आपको शॉर्टकट की। ये देखो कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन मार्क वाली बटन जो है आपको नंबरिंग में मिल जाती है, सॉरी कंट्रोल प्लस नंबरिंग। अब मैं इसको जूम करके पहले आपको, बहुत ज़्यादा जूम हो गया यार, हमको 100 पे काम करना है ना। चलो देखते हैं, हाँ हमारा पेज आ गया 100 पे, और हमारी साइज आ गई है यहाँ पे 6, इसको हम कर लेते हैं 14। ठीक है, अब देखो नंबरिंग लगा ना, कंट्रोल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, सॉरी कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क वाली बटन दबाओ, ये देखो नंबरिंग आ गया। ठीक, तो आप यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट की हैं जो कि आप देख सकते हो, मिल जाएगा, इन सब के शॉर्टकट की पता है, इनके भी मिल जाए कंट्रोल शिफ्ट एम यहाँ पे। तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की बाकी सब चीज़ें वही हैं सेम, सारी चीज़ें होम टाइप की सेम थी, आपको कुछ यहाँ पे शॉर्टकट की मिल गया जो कि काफ़ी अच्छा था। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको नए प्रकार की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे और हम आपको सारी चीज़ें लाते रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।